बेहतरी चाहते हैं हर वक्त के पाकिस्तान की बेहतरी हो। बिजली का रेट सर आप जब तशरीफ़ लाएँ, आप हुकूमत में आए, 5 रुपये 35 पैसे था, अब रेट बढ़ गया। दूसरा ये है कि जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर सर यकीन कर लें काश्तकार को कुछ समझ ही नहीं आती। पिछले दिनों मिले हैं सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी पावर से, सेक्रेटरी साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या है। सर हमें 1 यूनिट 1 रेट हो जी, 1 यूनिट का रेट तय हो, काश्तकार को पता हो जी कि मैंने 5 रुपये यूनिट रेट देना है और मैंने 10,000 यूनिट इस्तेमाल किया और 50,000 मेरा बिल आ गया जी। काश्तकार का सर बड़ा वहाँ वापडा में सर इस्तेसाल होता है सर एक ही दफ़ा हमने रिक्वेस्ट करके फोरेंसिक ऑडिट करवाया सर, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कसूर में हुआ 2016 में। अब यकीन करेंगे सर एक ज़िले में 4.5 अरब की ओवर बिलिंग और डिटेक्शन निकली। उसके बाद हम मिनते करके, मैंने आपको सर, आपने भी हुक्म दिया था जो मिनट्स जारी हुए थे कि 2 हफ्ते में करवा दे फोरेंसिक ऑडिट, जो हमारे बकाया जात उसके ऊपर वो ना हो सका। सर हमारे काश्तकारों के कुछ बकाया जात जो फ्रीज़ हुए हुए हैं काफ़ी अरसे से, 2012 से लेकर 15-16 तक वो फ्रीज़ हैं सर। वो हमारे ऊपर एक बोझ है सर। हम चाहते हैं कि वो हमसे पैसे हिसाब करके वो हमसे पैसे ले लिए जाएं, बजाय इसके कोई अचानक कोई ऐसी हुकूमत आती है, कोई ऐसा डिसीजन होता है कि उस वक्त काश्तकार वो 20 लाख रुपए उसे एकड़ ज़मीन बेचना पड़े। पहली बात तो ये है कि अगर माफ़ी कर दें तो बड़ी बात है जी, अगर आप माफ़ ना करना चाहें तो कम से कम एक चीज़ करें, 1 यूनिट का रेट तय कर लें, उससे लेके आज तक उसने जितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उस ज़रब दे के उतने पैसों से, और बकाया जो पैसे बने जो उसने अदा किए वो निकाल के बाकी ले लें, उसमें ओवर बिलिंग निकाल दें, डिटेक्शन निकाल दें, जुर्माने निकाल दें, वो काश्तकार हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा सर। आप यकीन कर लें हम आपसे जितनी उम्मीद रख रहे हैं इस वक्त, और हमें आपने सपोर्ट उम्मीद से ज़्यादा दिया है सर। आप यकीन कर लें आज हम आपको काश्तकार कह रहे हैं जी, आपने कौम को कहा घबराना नहीं, अब हम कह रहे हैं आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, हम पूरी काश्तकार कम्युनिटी आपके साथ है। उसकी वजह सर एक है जी सर, काश्तकारी को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया गया था। आज हम फील कर रहे हैं कि हमें आपने पाकिस्तानी भी फील किया, हमें आपने इंसान भी फील किया है। हम आज जो आपके पास आए हैं जस्ट टू सल्यूट यू सर। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी बिलाल इसराइल ख़ान है, मैं सादिकाबाद का ज़िम्मेदार हूँ। और मैंने क्योंकि 3 छोटे-छोटे पॉइंट से बात करनी है तो मैं उसमें अपना बता दूँ कि मैं एक फार्म एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। उसके अलावा मैं चेयरमैन हूँ पंजाब वाटर काउंसिल, और मैं चेयरमैन हूँ कॉटन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ पंजाब। तो पहला पॉइंट तो हम कंपेल टू कहने के लिए कि उन्होंने कहा था अंग्रेज़ी नहीं बोलनी, वो निकल जाती मुँह से, तो कि हम हाँ और फार्मर्स को तो ज़्यादा नहीं समझ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो एंडोर्स करूँगा जो उन्होंने बात की है, और यकीन जाने कि वो कुरान शरीफ की एक आयत है कि वमा लकुम ला तुकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वल निसाई यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअलना मिन लदुनका वलिय्यन वजअलना मिन लदुनका नसीरा, कि वाई डोंट यू डू, आप क्यों नहीं जिहाद करते अल्लाह के रास्ते में, जबकि ज़ईफ़ मर्द, औरतें और बच्चे पुकार कर कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ हमें इस करिया से, इस जगह से, इस मुल्क से निकाल जहाँ के लोग ज़ालिम हैं, और हमें अपनी तरफ से एक इनायत कर, एक वली यानी एक हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रेंड जिसको कहते हैं, बचाने वाला दोस्त, और अपनी तरफ से हमें एक मददगार। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये दुआ है जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको हमारे ऊपर इक़्तिदार दिया है, और हम हर वक्त आपके लिए रातों को उठ कर भी दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इतनी बड़ी मुश्किलात का सामना, अल्लाह ताला ने खैर आपकी मसलन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की बनाई है कि आप स्ट्रगल करते हैं और आप किसी से डरते नहीं है, और अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत ज़्यादा और काम है। तो बहुत ब्रीफली मैं पहली बात ये करना चाहता हूँ कि हमारा जितना भी इलाका है जी रहीम यार ख़ान का, वो सैराब हो रहा है अब्बासिया लिंक कनाल से। तो सर ये गुज़र के जाता है चोलिस्तान में, जो कि फायरिंग रेंज थी और टैंक्स का मैनूवरिंग रेंज थी फ़ौजियों की। अब ये वहाँ से ना
फ़ौजियों ने बेचारों ने तो थोड़ी सी वहाँ से पानी लिया, अपने वो जो उनकी शहीदों की बेवा की ज़मीन अलॉट की हुई थी, जो हम उसको हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन उनको देखा देखी जो महकमा अनहार वालों हैं, उन्होंने वहाँ से 4,500 क्यूसेक की वो नहर है, तो उसमें से 1,500 क्यूसेक तो उधर से ही निकाल लिया उन्होंने। और यकीन जाने के ये आम लोगों ने नहर वालों के साथ मिल के ना जी, तो पूरी नहरें वहाँ से निकाली हुई थी। तो 2018 में हमारे कहत पड़ गया। आहद आपको इसका बताएगा कि हमारी कोई फसल नहीं हुई, लुट गए हम। मेरी तो कुछ सेविंग थी, मैंने सारा साल मुश्किल से उससे गुजारा। तो वो फिर निसार थे वो चीफ़ जस्टिस ना, उन्होंने वो सो नोटिस लिया उसका, वो हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया, वो ठीक हो गया। लेकिन अब वो फिर से वैसे ही शुरू हो गए हैं। और ये विज़िट करके आए हैं चौधरी साहब, तो कुछ कहते हैं पहले से भी ज़्यादा वो चोरी हो रहा है पानी। तो ये हमारी गुजारिश है कि इसको जी फौरी तौर पे एक्शन इस पे लिया जाए। ओके। और एक जो दूसरा ये कॉटन क्राइसिस है, वो मैं ना थोड़ा सा ये एक पेज लिख के लाया हूँ, ये मैं आपको दे दूँगा, आप ज़रा पढ़ लेंगे। अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है इन बातों का। और एक और है कि हम एक इस्टेब्लिशमेंट हम चाहते हैं करना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, उस पर भी एक छोटा सा पेपर है 1 पेज का। थैंक यू। तो दिस आई ओके सर मैं एक बात भूल गया था, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च सर। नहीं ठीक है, रिसर्च पर भी हम आपको बताएंगे। नहीं, रिसर्च में सर यूनिवर्सिटियों के पास जो पूरी दुनिया में है सर, वो जानी चाहिए। और परसों एक खबर लगी हुई थी जीएसटी के हवाले से, इनपुट्स पे जीएसटी के हवाले से, तो अगर खुदा ना खास्ता वो बात को सच हो गई अगर जीएसटी वाली, तो फिर तो काश कर इनपुट्स पे जी। फिक्र ना करो। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं सैयद महमूद हक बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, रहीम यार ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं ख़ुद भी और अपने किसानों की तरफ से इमरान खान साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपके पास इतने काम और बहुत हैं, लेकिन आपने ये जो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट पे पहरा दिया है, खुदा की कसम आपने हमारे दिल जीत लिए। और आज जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रहा था, बखुदा मेरी आंखों में पानी था कि आज हमें तस्लीम किया। आज तक ये पहला वाक़या है कि किसानों को इस तरह से इज्जत से बिठा के एक मुल्क का हाकिम जो है वो उनसे दुख सुन रहा है। और हम इतना अरसा नुचते रहे, आप यकीन करें, इस माफिया ने, जिनको आप भी अब माफिया कहते हैं, हम तो पहले से कहते थे, आपने इतनी दलेरी के साथ और साबित कदमी के साथ मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप डट के खड़े, वो कहते हैं ना डट के खड़ा है अब इमरान, तो आप वाकई डट के खड़े रहे। और मुझे ये भी बात कहनी है कि आपको इतनी जंग लड़नी पड़ी। मुझे पता है कि एक वो जो एक्ट पहले 4 में पास हुआ, वो कैसे हुआ, वो किन्होंने किया। एक वज़ीर आज़म साहब का हुक्म था, ऑर्डर था, और उसको किस तरह से इधर उधर किया गया, ये तो खालिद खोखर साहब की मेहरबानी है कि आप तक ये पहुँचे और वो आप अड़ गए और आपने वो पास कराया। और अब भी जनाब की नोटिस में ये दे दूँ कि जनाबे वाला वो नहीं मिल रहा कहीं वेबसाइट पे, वो एक्ट मिलना चाहिए ना, पास हो गया पंजाब असम्बली से, और उसमें कोई बुराई नहीं है वज़ीर आज़म साहब, कोई बुराई नहीं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो हमारे शुगर मिल्स के लिए कोई नुकसानदेह हो। किसानों को एतमाद मिला, किसानों को इंतहाई एतमाद मिला, और आज हमें ये एहसास हो गया कि हमारे पीछे जो है वो मुल्क का हुक्मरान खड़ा है किसानों के पीछे। और आप देखिएगा, ये मेहनती लोग हैं सर, ये सब सांपों से भी डसे जाते हैं, ये सख्त 50 डिग्री में खड़े होके। मैंने कहा था कि यहाँ के जो इस्लामाबाद के कुछ दोस्त हैं वो आएँ, आकर 2 दिन हमारे साथ आकर गुजारें,
तो उनको एहसास हो जाएगा कि किसान, हम कमाऊ पूत हैं वज़ीर आज़म साहब, हम कमाऊ पूत हैं, हम रिटर्न देते हैं। जब हमें आप ये इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरह खोखर साहब ने कहा कि वो खाद पे आप, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2500 रुपये अगर आप कर दें तो 8 से 10 करोड़ DAP की खपत होती है 2 फसलों पे। आप देखिएगा इनकलाब आ जाएगा और इतनी फसल होगी कि आप बाहर भी भेजेंगे और यहाँ भी, और रेट्स भी कम हो जाएंगे। जब चीज़ ज़्यादा होती है तो रेट्स भी कम हो जाते हैं। एक दूसरा मैं जनाब वाला कहूँगा वो कि कॉटन के हवाले से बात की तो उसमें हम डिफेंड करते हैं, टीवी टॉक शो में ये भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, और हम कहते हैं जी इस हुकूमत ने, मैंने कहा नहीं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। ये तो कई दहाइयों पीछे चले जाएं और ये बर्बादी का तसलसल है। अब मैं गुजारिश करूँगा कि एक ऐसी कमेटी बना दें जहाँ पे हम दोस्त बैठें, हमें एक्सेस हो और वो आपको आके बताएं शुगर केन जो है एक्ट है, उसके और बहुत सी चीज़ें भी हैं जो जनाब वाला के अगर नोटिस में आएंगी तो आप कहेंगे शुगर कंटेंट के मुताबिक किसान को नहीं मिलता। अगर 9% पे कीमत तय कर दी जाती है जनाब वाला, तो फिर वो हर माह, ये बिलाल इसराइल साहब बड़े अच्छे ग्रोअर हैं, ये भी बताएंगे कि वो हर माह में इजाफा होता है 9, 10, 11, 12, हमारे रहमिया खान में और गिरदुनवा में 13% तक जाती है और हर उस नुक्ते पे कमो पेश 22 रुपए बढ़ते हैं ज़मींदार के और ये अपनी जेबों में ले जाते हैं। उसका हल ये है कि लेबॉर्ट्रीज़ हर शुगर मिल के अंदर लगाई जानी चाहिए। उसके अलावा बाकी भी, मैं चूँकि वक्त कम है, मैं लाइव स्टॉक के हवाले से भी जनाब को दरख्वास्त करूँगा, बड़ा पोटेंशल है। और दूसरा आम, ये किसानों के दम से सर रौनकें हैं। ये जो शहरों में ठेले लगे होते हैं और मज़े ले के सब वो खाते हैं माशाल्लाह आम वगैरह, तो उसके ऊपर भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत बड़ा पोटेंशल है, बाहर भी जाना है। अब 18 लाख टन थी सर, अब 12 लाख टन पे आम की जो प्रोडक्शन आ गई है। उसके लिए आप जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ पे उस जोन में लगा सकते हैं और फिर पैकिंग के हवाले से है और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं या आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आप काइंडली, मेरी ये दरख्वास्त है, हम डिफेंड कर रहे हैं वहाँ बैठ के। गवर्नमेंट को जब हमसे पूछते हैं बाज़ एंकर्स दोस्त हमारे, हम कहते हैं नहीं फसलें अच्छी हुई, पिछले साल फसल अच्छी हुई। हम कैसे कहते हैं, एक कॉटन के अलावा बाकी, और मुआवजा पूरा मिला। वो जो 2020 ऑर्डिनेंस है उसकी बदौलत जो है, जो खोखर साहब ने कहा कि 100 अरब किसानों की जेब में गया है। और अब ये है कि वो काइंडली वो हमें जो बिल पास हुआ है वो भी आप हमें ज़रा उसकी कापियाँ ले दें ताकि फिर कोई गड़बड़ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जज्बात, आज वो किसान, हकीकी किसान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास बैठा है जो सड़कों पे एहतजाज करता था लेकिन बात सुनी नहीं जाती थी। मैं ज़ाती बात करूँगा खुशामद से हट के, कि ऑर्डिनेंस आने से पहले मेरा कुछ और ज़हन था। जब आपने ऑर्डिनेंस जारी किया, मेरा रहीम यार खां से तल्लुक़ है, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद यासीन, किसान बचाओ तहरीक का मैं चेयरमैन हूँ। हमारे ज़िले में शुगर मिलें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। वो लोग हुकूमत में भी बैठे हैं और अपोजिशन में बैठे हैं। इसी ऑर्डिनेंस जो आपने जारी करवाया, फिर बाद में ये ड्रामा हो गया जो पंजाब असम्बली के थ्रू हुआ, तो बड़ी परेशानी लाक हुई। खोखर साहब ने बताया आपने एक्शन लिया। यकीन करें, मुझे उस ज़ात की कसम है, मैं डरता शरता नहीं जी किसी से, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं कहता अब क्या बनेगा किसान का। लेकिन जब आपने वो एक्ट ख़त्म करवा के दोबारा बहाल करवाया तो मेरे पास वो जज्बात ही नहीं है, मैं आप क्या बात करूं। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसान की बात वज़ीर आज़म हाउस में सुनेगा तो पाकिस्तान का किसान सड़कों पे नहीं आएगा। अब वो जो लोग असम्बलियों में बैठे हैं, हमारे MPs MNA, वो उन्होंने तो बात नहीं की हमारी किसानों की रहनुमाई के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो तो नहीं बोले। मेरा उनसे ये सवाल है, मैं काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ कि आप किसानों की बात हर स्पीच में करते हैं। आपने किसानों का दिल जीता है। ये ज़रूरी मुल्क है,
मैं क्योंकि बात लंबी हो गई है, सब दोस्तों ने कर ली, इसमें आप ज़रूरी इनकलाब लाएं, ज़रूरी एमरजेंसी नाफज कर दें, बाहर के मुल्क से ज़रूरी मशीनरी किसानों को मंगवा के दें, उस पर ड्यूटी फ्री कर दें, ये इनकलाब आ जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना पाकिस्तान ऊपर उठ जाएगा, मेरा ईमान है पाकिस्तान ऊपर उठ जाएगा। हमारे मशीनरी से हम जदीद काश्तकारी करेंगे। ट्रैक्टर का ये हाल है, ये माफिया देख लें, शुगर मिल माफिया के अलावा और बड़े माफिया हैं पाकिस्तान में। हम ज़रूरी बैंक से ट्रैक्टर लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से कर